प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए इसमें हम बहुपद चैप्टर को एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कराने चल रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि आप इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। अब शून्य ज्ञात करने के बाद आप उसके सत्यता की जांच कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों देखिए, हम अब इसे हल करेंगे, यहाँ से बारी बारी से हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहले चलिए फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है तो फैक्टर करना सबसे आसान होता है। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद है, इसका बहुपद का फैक्टर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर x² - 2x और यहाँ पर -8। अब इसमें करना क्या होता है, 8 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनके योगफल या गुणा करके घटा करके आपको इतना 2 लाना है। यहाँ 8 का देखिए 8 ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों 8 को तोड़िए। 8 को हम 2 से अगर तोड़ दें, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर माइनस दिया गया है तो आपको घटा करके लाना है। अगर माइनस दिया गया तो क्या करेंगे, आप घटा करके लाएंगे। अगर प्लस दिया रहेगा तो आपको जोड़ करके लाना होता है। तो यहाँ माइनस दिया गया, देखिए यहाँ पर 2 लाना है, तो 4 में से हम अगर 2 को घटाएं तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही काम करना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे, x² माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 - 2, 4 - 2 इंटू क्या हो जाएगा x और माइनस क्या आ जाएगा 8। इसको और आगे हल किया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा। अब इसको क्या कोष्ठक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम। यहाँ से तोड़ दिया जाए, x का इसमें गुणा करेंगे तो -4x आ जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा कीजिए, क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ 2x हो जाएगा, -8 मिल जाएगा। अब इन दोनों कोष्ठकों को जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लिया जाए। यहाँ से 2, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x और माइनस क्या हो जाएगा 4। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पर x - 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 करने 2 2 चौका 8, तो यहाँ 4 बचेगा। अब इन इसमें दोनों में जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे और जो बच रहा है उसको एक कोष्ठक में पैक कर देंगे। यहाँ पर x - 4 दिया है और यहाँ पर x + 2 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे जब x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 4। और पुनः जब करेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4 मिल जाएगा। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 मूल मिलेंगे तो पहले मूल को हमारा क्या आ गया, अल्फा बराबर 4। अब क्या लिखेंगे, पुनः जब लिखा जाएगा, पुनः जब लिखेंगे तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा, इस समीकरण को लेंगे, x + 2 बराबर क्या होगा 0 और x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसलिए बीटा बराबर क्या मिल जाएगा -2। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक। अब हमारे 2 मूल तो ज्ञात हो गए, लेकिन आपको इसके संबंध के सत्यता की जांच कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि अल्फा सत्यता की जांच क्या है, सत्यता की जांच कैसे करेंगे। जांच के लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, देखिए हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बीटा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, ये आप जानते हैं। अब इसको अगर तुलना किया जाए, उससे अगर तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और b का मान क्या होगा -2 मिलेगा, और c का मान क्या होगा -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया गया 4 और बीटा का मान क्या दिया गया -2 बराबर b का मान कितना है आपका, यहाँ से -2 है, तो यहाँ पर यहाँ -2 लिखेंगे और बटे में a का मान तो 1 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका 4
वैसे घटा दीजिए तो 2 मिल जाएगा, बराबर क्या माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 4 में से 2 घटेगा, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। अर्थात पहला सत्यता की प्रूफ हो गई। अब इसमें आपको अल्फा इंटू बीटा भी देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा कर लिया जाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा का मान कितना है आपका, यहाँ पर 4 दिया गया है और बीटा का मान -2 दिया गया है। तो यहाँ C का मान कितना है, -8, A का मान कितना 1, तो इसका गुणा कर दिया जाए तो -8 मिलेगा। यहाँ गुणा कर दिया जाए, गुणा क्या भाग करेंगे यहाँ पर, तो 1 से 8 -8 में भाग देंगे तो -8 ही आएगा। तो इन्हीं क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्या मिल जाएगा, LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा। अब आपको करना क्या, देखिए ये तो जांच हो गई। चलिए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट, इसको हम मिटा देते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर सेकंड पार्ट को हल करने के लिए पहले लिख लिया जाए। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर दिया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या है 1। अब देखिए जब कोफिशिएंट दिया रहता है इस द्विघात बहुपद में, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 और 1 का गुणा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। 4 और 1 का गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और 4 का ऐसा 2 फैक्टर करो कि आपका यहाँ पर 4 आए। यहाँ प्लस दिया है तो प्यारे बच्चों जोड़ करके लाना, 2 से काट दिया जाए, 2 से काटेंगे, 2 से जैसे ही हमने काटा, 2 से 2 दूना 4, तो 2 प्लस 2 बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। जोड़ करके लाना। इसका देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर s स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा 2 + 2 इंटू s प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 4s स्क्वायर 4 यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल कर लिया जाए तो 2s माइनस क्या होगा 2s और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हल किया जाए आगे, तो इसको इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2s कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ 2s जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ 2s यहाँ मिल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 2s और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों ब्रैकेट में अगर सेम आ रहा है तब जानिए आप सही रास्ते पर है, नहीं तो आप गलत रास्ते पर हो गए। यहाँ 2s -1 यहाँ 2s -1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा 2s -1 और यहाँ पर भी क्या आ गया 2s -1। अब क्या लिखेंगे, जब क्या लिखा जाएगा, जब 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s बराबर क्या मिल जाएगा 1, s बराबर क्या मिल जाएगा 1/2। इसलिए एक मूल जो हमको मिला 1/2, चूंकि यही फैक्टर ये भी है, इसलिए बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, यही फैक्टर ये भी है, और इसलिए बीटा बराबर भी क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा। ये भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा। तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर अब जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए आपको करना क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2। अब यहां से b का मान कितना है, यहां से देखिए -4 दिया गया है, तो यहां पर देखो ये -4 मिलेगा, माइनस यहाँ -4 और बटे में a का मान कितना है 4 दिया गया है, ये भी लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 हल करेंगे, यहाँ एलसीएम में 2 आएगा, अंश को जोड़ लिया जाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ 2 मिल जाएगा, मास का मास में गुणा करेंगे प्लस मिल जाएगा, यहाँ नीचे में आपका 4 रहेगा। अब 4 को काटेंगे, काट देंगे, 4 करने 4, यहाँ 4 करने 4, यहाँ 2 से काट दे, 2 करने 2, 2 करने 2, तो यहाँ पर 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 मिल गया। तो LHS बराबर क्या मिल जाएगा, RHS, LHS बराबर RHS हो गया। और अब इसने गुणनफल के लिए भी कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, C/A होता है। अल्फा का मान कितना है, 1/2 दिया गया है, और बीटा का मान भी क्या है, 1/2 दिया गया है। और C का मान यहां से देख लीजिए, C का मान यहां से होगा ये 1 हो जाएगा। 1/A का मान कितना है, 4 है। इसको अब 1 का गुणा का जो नियम होता है, भिन्न के गुणा का जो नियम होता है, अंश का अंश में करते हैं, हर का हर में करते हैं, तो 1 का 1 में गुणा करो तो 1 ही आएगा, और 2 दूना 4 मिल जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। इस प्रकार से ये संबंध के सत्यता की जांच हो जाएगी, और यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। चलिए अब इसमें तीसरा पार्ट लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहां पर तीसरे पार्ट के लिए देखिए क्या किया जाएगा आगे। तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें देखिए तीसरा पार्ट आपको दिया गया है, यहां पर 6x² और माइनस दिया है 3 और माइनस दिया है 7x। तो पहले इसे हम सही रूप में लिखेंगे, पहले इसे क्या करेंगे, सही रूप में लिख लिया जाए। तो ये हो जाएगा आपका 6x² मिल जाएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 7x, और इसको बाद में कर दिया जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका, देखिए इसका जो कोफिशिएंट है, x² के कोफिशिएंट 6 और इसका 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, 18। 3 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। 18 का ऐसा फैक्टर करो कि यहाँ पर देखो माइनस है तो आपको घटा करके लाना है, माइनस है तो क्या करेंगे, घटा करके लाएंगे। तो 2 से काट दिया जाए, 2 9 18। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर ऐसे कर दिया जाएगा, 6x² माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में 9 माइनस 2 इंटू x माइनस हो जाएगा 3। और इसको आगे हल किया जाए तो 6x² और इसका कोष्टक में गुणा कर दिया जाएगा, तो 9x और मास मास क्या हो जाएगा, प्लस 2x और मास क्या हो जाएगा 3। इसको आगे हल के याद में इसे कॉमन लिया जाएगा, तो 3x कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3x जब कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2x माइनस क्या होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहां क्या करते हैं, एक कॉमन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये अब आगे हल किया जाए तो दोनों में देखिए सेम है, तो इसको बाहर ले लिया जाए, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 और यहाँ पर क्या होगा, 3x और प्लस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे जब, यहाँ क्या होगा, जब 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो मान मिलेगा वह अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसलिए अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या होगा, 3/2 मिल जाएगा। और यहीं पर आप पुनः जब लिख लिया जाए, पुनः जब लिखेंगे तो इस वाले को हल कर लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से 3x बराबर क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, -1/3। इसलिए बीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पर -1/3 मिल जाएगा, बीटा बराबर हो गया। अब जांच करना है, यहाँ से देखिए जांच कर लीजिए। जांच में क्या करेंगे, जांच करना है, तो जांच करने के लिए आपको अल्फा और बीटा कैसे जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालिए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2 दिया गया है, इसको लिख लिया जाए। और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, चूंकि यहाँ पर माइनस है
तो ये आगे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लिया जाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस। बी का मान यहां से देखा जाए, बी का मान क्या होगा, यहाँ पर -7 दिया गया है, तो क्या करेंगे -7 लिखेंगे, -7 आएगा। और ए का मान आपका 6 दिया गया है, तो ये 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हल किया जाए तो 3/2 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, बराबर क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा कीजिए, क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसका आगे तीन यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेकर के हल किया जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी का भाग दीजिए, 2 3 6, 3 मार गया, 3 3 9, -3 का भाग दिए, इसमें 3 दूना 6 और 2 कन्ने 2 आ जाएगा, यहाँ 2 कन्ने 3 दूना 6, 2 कन्ने 2, बराबर क्या आ जाएगा 7/6। तो 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, बटे में 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7/6। तो LHS बराबर क्या मिल गया, RHS। LHS बराबर क्या मिल जाएगा, RHS। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा की भी जांच करना है, तो अल्फा इंटू बीटा जांच करने के लिए यहाँ कर दिया जाए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3, -1/3। और यहाँ C का मान क्या हो जाएगा, C का मान यहां से लिया जाएगा -3 है और A का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर इसका गुणा कर दिया, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस मिल जाएगा और 3/6 मिल जाएगा। यहाँ भी क्या हो गया -3/6 मिल जाएगा 3/6। अब यहाँ से देखिए ये भी क्या हो गया, LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।